Hello everyone, welcome to High Spirits and another video. The video is about DST, Developmental Screening Test. In this video, I am going to tell you about how we are going to write this practical and about the scoring also. So first of all, you need to know about डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ये टेस्ट होते हैं ये मेनली इस चीज़ के लिए होते हैं कि कोई भी चाइल्ड है वो माइलस्टोन्स मतलब एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि कोई भी चाइल्ड एक अपने जो एज है उसके अकॉर्डिंगली उसे जो डेवलप कर लेनी चाहिए थी, हम कहें कॉग्निटिव, फिज़िकल या बिहेवियरल जो भी टेंडेंसीज़ वो डेवलप कर पा रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि क्या एक स्पेसिफिक एज तक बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, अपना चलना कब स्टार्ट किया, इस टाइप के माइलस्टोन्स होते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसमें हम ये तो बता सकते हैं कि वो इस एज तक इसने डेवलप की है चीज़ या नहीं की। लेकिन अगर एग्जैक्ट रीज़न जानना है कि ये डेवलप क्यों नहीं कर पाया या फिर क्या रीज़न है इसके पीछे, तो हमें फिर डायग्नोसिस जो टेस्ट है फर्दर उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ये सिर्फ एक बेसिक है, ये कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं है। अभी ये मतलब बहुत ही बेसिक टेस्ट है इसका, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज टेस्ट कर रहे हैं ये है DST। ये दिया है डॉक्टर जे भारत राज ने। इसके 2 एडिशंस थे, 1977 और 1983। हमने 1983 वाला ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब ये लेटर ऑन आया एडवांस्ड वर्जन। इसमें क्या लिख सकते हैं, इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में डेवलपमेंट लिख लेंगे, उसके एस्पेक्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें वो है कि इसके की एस्पेक्ट लिख दिए। उसके बाद मेजर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये जनरल लिखी हुई है, लेकिन जैसे जीन पियाजे और क्या कहते हैं एरिक्सन वगैरह की भी हम इसमें थ्योरीज डाल सकते हैं, बट वो उससे लंबा जा रहा था इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। नेक्स्ट है कि जो ये माइलस्टोन्स हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो माइलस्टोन्स हैं कि कैटेगरीज क्या है इनकी, कॉग्निटिव, मोटर स्किल्स, ये सब। उसके बाद अगर एक बार हम यहाँ तक इसे करके अगर आगे टेस्ट की बात करते हैं साथ में स्कोरिंग की, तो ये जो टेस्ट है इसमें 77 1977 में दिया था, जैसे 1977 1983 में इसमें देखेंगे 88 आइटम्स हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए गए हैं, ये ऐसे हमें कुछ जो एज पीरियड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन जैसे ये रहा 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, और उसमें हमें कुछ माइलस्टोन्स मेंशन किए गए हैं, उसके सामने टाइम दिया गया है कि कब तक ये अचीव हो जाने चाहिए आइडियली। तो उसके बाद हम जैसे इसकी कैसे करेंगे स्कोरिंग और इसे फिल कैसे करवाएंगे, हम या तो सब्जेक्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स की, गार्डियंस की, जो उन्हें जानते हो, जो इसमें हमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि क्या बर्थ क्राई प्रेजेंट था, क्या इक्वल बायलेटरल मूवमेंट्स है, तो इस तरह से हमें फिल करवा लेंगे। टिक क्रॉस हम लगवा लेंगे, टिक क्रॉस हम कर लेंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है। और फिर इसी तरह से इसकी ये डबल साइडेड है, इस तरह से जो 88 आइटम्स है वो फिल हो जाएंगे 15 ईयर्स तक। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मैंने जो सब्जेक्ट लिया वो 15 ईयर्स का है। अगर वो 15 ईयर्स का नहीं है, जैसे आपके केस में अगर 3 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो आप 3 ईयर्स तक तो फिल करवाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, मे बी वो अपने एज से आगे चल रहा हो, लेकिन अगर आगे उसके सभी गलत आ रहे हैं तो हम वहाँ पे उसे स्टॉप कर देंगे, हम और आगे फर्दर नहीं जाएंगे, हम वहीं पे सोच लेंगे कि इसका भी यहीं तक डेवलपमेंट है। ओके, अगर हम देखें आगे, वैसे इसमें हमें DQ कैलकुलेट करना होता है। पहले हम देख लेते हैं स्कोरिंग कैसे करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 2 यहाँ पे कितने पे 1 2 3 4 5 6 पर टिक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें लास्ट में नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं रहा, हम यहाँ से ऊपर से काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका 78 डेज, क्योंकि हमें डी ए और सी ए उसके बाद डी क्यू कैलकुलेट करना है। डी ए मतलब डेवलपमेंटल एज, जो हम इन डेज़ को, ईयर्स को, मंथ्स को करके हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज होगी, जो कि अभी उसकी सब्जेक्ट की है, जो बायोलॉजिकल एज है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर जैसे यहाँ पे है कि रैंडमली कहीं पे भी टिक क्रॉस है, लाइक यहाँ पे हमें सिर्फ टोटल देखना है, तो कितने पे है, 1 2, मतलब 2 करेक्ट है, 2 चेकलिस्ट पे अचीव कर लिया, 2 माइलस्टोन सब्जेक्ट ने अचीव किए हैं, तो हमें जस्ट ऊपर से 1 2, तो यहाँ पे इसका जो स्कोर होगा 30 डेज, लाइक यहाँ पे जो हम लिखेंगे। उसके बाद है 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से जस्ट 1 2 3, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में 1 2 क्रॉस है, यहाँ पे टिक है, तो 1 2 ऊपर से देखेंगे तो 46 डेज। उसके बाद है नीचे वाले में यहाँ पे एक ही ठीक है, तो एक का है यहाँ पे 1 मंथ 15 डेज। इस तरह से ये कंप्लीट फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आते हैं ईयर्स का कुछ, तो 1 2 3, और यहाँ पे 3 में आ जाएगा 1 ईयर 2 मंथ्स। अब इनका क्या है, अब हमने सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, ईयर्स में ईयर, मंथ में मंथ और डेज में डेज। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें डेवलपमेंटल एज निकालने के लिए हमें इन सभी को ऐड करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले डेज से, लाइक ईयर से स्टार्ट करते हैं। ईयर है यहाँ पे, एक ही ईयर है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, तो 1 ईयर यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद मंथ्स करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 + 4 5, और साथ में है 10 15 9 और 6। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे है 12 मंथ्स, अगेन 12 6 12 और 7 12 4 2 और अगेन 2, तो यह आ जाता है 99। तो यहाँ पे 1 ईयर 99 मंथ्स। अब डेज़ का और देख लेते हैं, अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 12 डेज़, और इसमें और कोई डेज़ नहीं है, फ्लिप करेंगे। अब ऊपर से 78 30 68। वैसे तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बट स्टिल फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो 18 282। कोई स्किप हो गया क्या, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 2 पे है, और यहाँ पे फिर 4 मंथ्स 24 डेज़ आएगा, जबकि यहाँ पे तो अब एक बार मंथ्स का भी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 मंथ्स बढ़ गए। तो बट फिर यहाँ पे 8 का रखा था, तो यहाँ पे 6 कर दिया, मतलब थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी। तो मंथ्स तो अब 99 आ रहे हैं, लेकिन अब डेज़ देखते हैं। डेज़ है 78 प्लस 30 68 प्लस 46 15 प्लस 15 एंड 18। उसके बाद इस पेज पे है 24, तो ये आ गया 294। तो 1 ईयर 99 मंथ्स और 294 डेज। अब क्योंकि लाइक ये 3 यूनिट्स में आ गया, ईयर मंथ्स और डेज, ये डी आएगा। लेकिन अब सी ए हमारा क्या है, एक तो सी ए की बात करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो 0 to 15 ईयर है इस टेस्ट की, तो मैक्सिमम एज लेंगे सी ए में,
क्योंकि मान लिया 15 से थोड़ा अबव है सब्जेक्ट, लेकिन अब हम मैक्सिमम एज 15 ले लेते हैं, तो 15 ईयर होगी CA। तो अब हमें इन सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और हम ले लेते हैं मंथ्स में। तो पहले जो 99 मंथ्स है, अगर इसको 12 से करते हैं तो आ रहा है 99 का 12, इसको रेंडमली ऐसे करते हैं तो 12 8 96, तो 2 नहीं 3, तो यहाँ पे जो है 8 मंथ्स 8 ईयर्स आ गए, तो यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे तो 9 ईयर्स 3 मंथ्स और 294 डेज। अब 294 की बात करें तो वैसे तो हमें इसको मंथ्स में करना था, तो लाइक इस ईयर को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो 99 और 12 111। अब देखते हैं 294 डेज में कितने मंथ्स बनते हैं। तो 294 डिवाइड बाय 30 का मंथ ले रहे हैं हम यहाँ पे रैंडमली, तो 9.8, तो इसमें 9.8 ऐड कर देते हैं 111 में, तो इट्स 120.8, ये मंथ्स हो गए। एक पूरी एज जो है डेवलपमेंट एज वो 120.8 मंथ्स। तो अभी 15 ईयर्स है, इसको भी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में। तो ईयर में 12 मंथ्स, ये हो गया 15 12 180, तो 180 मंथ्स। तो बात DQ कैसे निकालते, जैसे IQ निकालते हैं ना, उसी तरह DQ है। DQ निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे DQ निकलेगा DA/CA इंटू 100, तो 120.8 बाई 180 इंटू 100 67.11। उसके बाद अब जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ये टेबल है, वहाँ से करेंगे। तो 50 to 69 के बीच में है मिल्ड डेवलपमेंटल डिले है, नोटिसेबल डिले। तो इसमें कुछ इंटरवेंशंस वगैरह, स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, लाइक ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि हमें कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कंसर्न करने पड़ेगा इस रिगार्डिंग। सो था इस टेस्ट में। अगर थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल की तरफ आए तो अबाउट द टेस्ट पर थे, तो अबाउट द टेस्ट में आइटम्स वगैरह लिख दिए। उसके बाद रिलायबिलिटी, ये नहीं, रिलायबिलिटी होगी, फिर वैलिडिटी, उसके बाद स्कोरिंग भी ये देख रहे हैं, स्कोरिंग कैसे हो जाएगी। प्रिकॉशंस, जो फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, बायोडाटा, प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर, कि इधर ये आ गया, इधर रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट के सामने टेबल है, ये हो गया। इंटरप्रिटेशन कर दिया और डिस्कशन, कि कैसे माइल्ड डिले है तो हमें क्या सब कंसर्न्स लेनी पड़ेंगी। इसके बाद एट लास्ट आ जाएगा रेफरेंसेस। सो इसके साथ हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like it, just like the video, and you can share it also and subscribe the channel. Thank you for watching.